नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं सार्क देश क्या होता है, सार्क देशों में कितने देश आते हैं, सार्क देशों का मुख्यालय क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप क्या होता है, केप क्या होता है, कैमोरीन। इन सब सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और सार्क देशों को हम याद भी करेंगे। चलिए हम देखते हैं सार्क देश। आखिर सार्क देश किसे कहते हैं, तो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन मतलब एशिया के साउथ में, एसोसिएशन मतलब संगठन, तो मतलब एशिया महाद्वीप के साउथ में जो भी देश आते हैं उनको हम साउथ सार्क देशों में काउंट करते हैं। और सार्क देशों में टोटल 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं सार्क देशों में। यहाँ पर हम देखते हैं सार्क देशों में 8 देश कौन कौन से आते हैं। तो पहला होता है मालदीव, दूसरा का श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 8 देश आते हैं सार्क देशों में। साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन में कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। और इन 8 देशों को आपको एक सांस में, एक सांस में धड़ल्ले से आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको सुनाकर दिखाता हूं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो एक साथ में आपको फटाक दे याद होना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे आप याद करेंगे, आपको भी याद करवाते हैं। देखो, पहले स्टेप में आप पहले इसको ध्यान से देखिए। पहले स्टेप में आपको इन दोनों देशों को बोलना है, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका। अब आप हमारे साथ आप इस बात को बोलिए, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका। तो ये 2 देश जो हो गए एक साथ में, आप मन में 1-2 बार बोल लीजिए। उसके बाद आपको इन तीनों देशों को एक साथ में बोलना है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, इन तीनों को साथ में बोलना है। अब हम फिर से देखते हैं, इन दोनों को साथ में बोलना है, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका। उसके बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अब देखो इन पांचों को मिलाकर देखो। अब मेरे हाथ का स्टेप समझो। देखो मालदीव यहाँ है, देखो मालदीव यहाँ है, मालदीव के बगल में श्रीलंका, उसके बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये सेटअप हो गया। अब चलिए आप भी बोलिए, मैं भी बोलूंगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये आप 2 बार मन में बोलिए, आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इन तीनों देशों को साथ में बोलना है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये आपके मन में आप 1-2 बार बोलिए, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब हम आपको स्टेप बताते हैं। देखो मालदीव है, पहले मालदीव, मालदीव के बगल में श्रीलंका, श्रीलंका के बगल में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद इधर आ जाता है नेपाल, और नेपाल के बगल में भूटान, और नेपाल और भूटान के नीचे कौन सा है, बांग्लादेश। ठीक है, तो अब स्टेप से हम देखेंगे, हाथों के इशारे से आप लोग बोलिएगा मन में। चलिए देखो, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। फिर से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, मालदीव, देखो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। अब अपने मन में आप 1-2 बार बोलिए, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये 8 देश रहे सार्क देश में। अब हम देखते हैं 8 सार्क देशों का जो ये 8 जो साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन 8 देश सार्क है, इन सार्क देशों का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में है, काठमांडू में है। ठीक है, सार्क देशों का मुख्यालय काठमांडू में है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, तो किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो प्राकृतिक तटबंधों द्वारा अलग होता हो, यानी कि प्राकृतिक लाइन द्वारा किसी न किसी चीजों से, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो,
उसके बाद महासागर हो गया, इन सब सारी चीजों से वो सेपरेट यानी कि अलग होता हो, ठीक है। तो ये रहा एशिया महाद्वीप, इधर चाइना हो जाता है, मंगोलिया, रूस, इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब सेंट्रल एशिया आ जाता है। तो अब देखो यहाँ पर एक हमने क्या बोला, प्राकृतिक अपतंड यानी कि यानी कि प्राकृतिक रूप से किसी लाइन द्वारा अलग होता रहा हो, चाहे वो पहाड़ पर्वत किसी भी तरीके से। तो अब यहाँ देखो ये है एक हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत है ये? हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। हिंदू कुश पर्वत, और हिंदू कुश पर्वत में दो दर्रे हैं, खैबरा दर्रा और गोमल दर्रा। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि सिकंदर किधर से आया था, बाबर फलाना ढिमका, सब खैबरा दर्रा मारो, देखते ही मारो खैबरा दर्रा, ठीक है। तो खैबरा दर्रा और गोमल दर्रा, ठीक है। तो दो दर्रे हैं हिंदू कुश पर्वत में। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपका जाता है हिमालय पर्वत। कौन सा है? हिमालय। हिमालय, और हिमालय से नीचे म्यांमार और भारत की सीमा पर देखेंगे तो ये होता है अराकान योमा पर्वत, या फिर अराकान पर्वत भी इसको हम कहते हैं। और इधर देखेंगे ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये हो जाता है अरब सागर। कौन सा हो जाता है भैया? अरब सागर। तो देखो ये रहा हिंदू कुश पर्वत, हिमालय, अराकान पर्वत या अराकान योमा पर्वत, उसके बाद बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, उसके बाद नीचे हिंद महासागर हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो इलाका है ये एशिया महाद्वीप से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं उपमहाद्वीप। और इस उपमहाद्वीप में अगर बात करें तो कौन सा देश बड़ा है, तो वो है भारत, इसलिए इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश, देखो आप खुद गिन लीजिए। एक देश हो गया भारत, दो हो गया पाकिस्तान, तीन हो गया नेपाल, चार हो गया भूटान, और एक हो गया बांग्लादेश। पांच हो गए, ये एकदम सटे हैं। अब कहीं कहीं श्रीलंका को भी काउंट किया जाता है, कहीं कहीं नहीं। देखो ये सवाल के हिसाब से डिपेंड होता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, तो ऑप्शन में दिया है, देखो पाकिस्तान दिया है, भारत दिया है, नेपाल दिया है और श्रीलंका। तो इस सिचुएशन में आप क्या मारेंगे? श्रीलंका आंसर मार देंगे। लेकिन अब एक सिचुएशन और देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, इसमें ऑप्शन सुनो। ये है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दे दिया है। चार ऑप्शन ही दिया है, और चारों ऑप्शन में श्रीलंका भी दिया है, भारत भी दिया है, पाकिस्तान भी दिया है, अफगानिस्तान। तो भैया अफगानिस्तान यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से आंसर मारेंगे। अब हम प्रायद्वीप की बात करें तो किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो, तीन तरफ उसके क्या हो, पानी हो, समुद्र हो, ये नहीं कि गढ़ा हो, ठीक समझ में आ रहा है ना। तो अब देखेंगे तो ये वाला जो भारत का ये वाला भाग है, यहाँ पर देखेंगे इसके तीन तरफ पानी है, ठीक है। तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर, और नीचे अगर हम देखते हैं तो वहां पर मिल जाएगा आपको हिंद महासागर। तो हिंद महासागर, तो देखो इस जो भाग है ये वाला भारत का भाग, इसमें तीन तरफ पानी है कि नहीं है? यदि है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। और इसी प्रायद्वीप में अगर आप देखेंगे तो इसका जो लास्ट बिंदु हो जाता है ये भी तीन तरफ पानी से घिरा होता है। जो लास्ट बिंदु होता है एकदम अंतिम, उसको हम कहते हैं केप। क्या कहते हैं? केप। इसी को हम कहते हैं कैमोरीन, ठीक है। केप और कैमोरीन हो गया, प्रायद्वीप भी आपको पता चल गया। अब द्वीप में देखेंगे तो द्वीप में देखेंगे जो द्वीप होता है वो समुद्र में ही होता है। और इस द्वीप की खासियत क्या होता है कि इसके चारों ओर पानी होता है, ठीक है। तो ये चारों ओर पानी हो गया, बीच में जमीन हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। समझ में आ गया। लेकिन जो समुद्र में जो समुद्री चोटी वगैरह होता है, आप टोपोग्राफी में पढ़ेंगे तो उसको नहीं माना जाता है। इसका तट वगैरह होता है, मतलब मग्न तट होता है, मग्न ढाल होता है, समुद्री मैदान वगैरह इनका होता है, ठीक है। तो ये रहा कोको आइलैंड। तो इन सब सारी चीजों के बारे में आज हमने जाना। और यहाँ पर देखेंगे तो मलाया प्रायद्वीप भी यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर भी तीन तरफ पानी आ जाता है।
ठीक है, तो आपको सारी चीजें, सारी जानकारी आपको पता चल गया है। प्रायद्वीप 3 तरफ पानी होना चाहिए। और भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। सार्क देश में कितने देश? 8 देश आते हैं। एक बार हम आपको फिर से याद करा देते हैं। देखो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो याद रखिएगा। और सार्क देश आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद कल के वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपको श्रीलंका के बारे में डिटेल से बताएंगे और मालदीव के बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। और इन सार्क देशों के बारे में हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम चलेंगे आसियान देशों के बारे में। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी लोगों के पास सब्सक्राइब मतलब आप और भी लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।